जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन की बेहतर तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ें। जी हाँ, यहाँ आपको फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिजिकल एजुकेशन में टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, डीएसएसबी, केवीएस, एचटेट, बीपीएससी, एनवीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर करें। जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीन मानिए दोस्त, आपकी तैयारी बेहतर और उम्दा होने वाली है। आज की क्लास में हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम खेल रत्न अवार्ड 2025 को डिटेल्स के साथ में जानेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025। आइए जानते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2025 के प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें खेल के उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोचों, विश्वविद्यालय और संस्थाओं को मान्यता दी गई है। इन पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को किया गया। इनका उद्देश्य क्या है? इन पुरस्कारों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए समर्पण, प्रदर्शन एवं प्रगति को प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करना है। आइए जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में करी गई थी। तब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसके बाद 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है, पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में क्या क्या मिलता है? एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1991-92 में विश्वनाथन आनंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। विश्वनाथ आनंद को तो आप जानते होंगे, चेस के प्लेयर हैं ये। इनको पहली बार 1991-92 में ही ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए जानते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। मेजर ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी थे जो हॉकी खेलते थे। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मेजर ध्यानचंद को विजार्ड, हॉकी का जादूगर जो है, इनका उपनाम रखा गया था। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, 1928, 1932 और 1936। ये पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 3 ओलंपिक में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता, और इनको असाधारण गोल स्कोरिंग के लिए भी याद किया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाने के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं 2024 के खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं के बारे में। पहले हमारे डी गुकेश हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। दूसरे हरमनप्रीत सिंह हैं, हॉकी के खिलाड़ी। तीसरे प्रवीण कुमार हैं, पैरा एथलीट हैं। चौथे मनु भाकर हैं, ये शूटर हैं। ये इनकी तस्वीरें रहीं जो आप देख सकते हैं। ये मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। आगे जानते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता था। अर्जुन पुरस्कार में एक कांस्य की प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था, और यह हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। दोस्तों, ये रही हमारे अर्जुन अवार्ड की फ़ोटो। अब इसका जो अवार्ड राशि हो गई है वो 15 लाख कर दी गई है। दोस्तों, 2024 में 34 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया अर्जुन पुरस्कार, जिसमें से 32 प्लेयर्स की ये लिस्ट है। इसके अलावा 2 लाइफ टाइम कैटेगरी में दिए गए हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी में सुचा सिंह और पैरा स्विमर मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। दोस्तों, यह ट्रॉफी शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे दी जाने वाली प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। यह रही इसकी फ़ोटो। यह ट्रॉफी ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटी गेम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को प्रदान की जाती है। यह ट्रॉफी 1956-57 से स्टार्ट की गई थी। इसी को दोस्तों माका ट्रॉफी भी कहते हैं। इस बार जो है चंडीगढ़ इस ट्रॉफी का विजेता रहा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसकी प्रथम उपविजेता रही है, और अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी इसकी द्वितीय उपविजेता रही है। आइए अब जान लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। द्रोणाचार्य पुरस्कार
खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं, ये उन्हें दिया जाता है। पहली बार ये 1985 में प्रदान किया गया था। आइए जान लेते हैं पहले विजेता द्रोणाचार्य पुरस्कार के संदीप सांगवान जी थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में किसे मिला, आइए जानते हैं। ये रही दोस्तों फोटो। रेगुलर कैटेगरी में सुभाष राणा को, ये पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। दीपाली देसाई को, ये भी शूटिंग से संबंधित हैं। संदीप सांगवान ये हॉकी से संबंधित हैं। लाइफ टाइम कैटेगरी में एस मुरलीधरन ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और अमांडी एग्नेलो कोलाको ये फुटबॉल से संबंधित हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। दोस्तों कुछ प्रश्न हैं, आइए इनको जान लेते हैं। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई। दोस्तों यह घोषणा 29 अगस्त 2020 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, तो आप तो लोग जानते ही होंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे बड़ा है। इसी का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता। दोस्तों ये डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकर इन सभी ने जीता। ये जान लेते हैं डी गुकेश के बारे में। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2 दिसंबर को सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन बन गए। गुकेश 18 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले पहले युवा खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 29 मई 2006 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ये जानते हैं मनु भाकर के बारे में। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट हैं। मनु भाकर भारत की पहली महिला निशानेबाज खिलाड़ी भी हैं। हरमनप्रीत सिंह के बारे में जान लेते हैं। हरमनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 और टोक्यो ओलंपिक 2024 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जानते हैं प्रवीण कुमार के बारे में जो पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। प्रवीण कुमार यूपी के एक भारतीय पैरा एथलीट हैं। इन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। यह एशियाई पैरा गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो ये हमारे 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। दोस्तों ये आज हमारी क्लास थी। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।